सो आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर्टी टू। प्रॉपर्टी टू में कुछ टाइप्स है, जिसमें से पहला टाइप वन, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का मतलब होगा कि कोई भी एक ट्राइंगल दिया होगा, ओके, इस ट्राइंगल में आप लोगों को कोई भी एक लाइन दिया होगा एंड ये बताया होगा कि ये जो लाइन है, सपोज नेम दे देता हूँ, लाइन एल है। ये लाइन साइड ए बी एंड साइड ए सी, इसको यहाँ पर कट करता है। सपोज मैंने उसको नेम दे दिया पी एंड क्यू। गिवन क्या होगा, ये जो लाइन है ना, ये एक साइड के साथ पैरेलल होगा। क्या गिवन? ये जो लाइन है, लाइन एल, ये एक साइड के साथ पैरेलल होगा। तो सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लाइन एल इज पैरेलल टू साइड बी सी। ठीक है, तो अगर ये जो लाइन है इसके साथ अगर पैरेलल होगा ना, तो ये लाइन बाकी जो दो साइड है, कौन सा, ए बी एंड ए सी, ये दो साइड को रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, एंड वो इक्वल होगा। लेट्स सी, तो अभी ये जो लाइन है वो पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट हो रहा है। मतलब पी पे यहाँ पर ए पी अपॉन पी बी, ये एक रेशियो होगा ए पी अपॉन पी बी, एंड एक रेशियो होगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो इसमें प्रूफ क्या है कि ये दोनों रेशियोज एक दूसरे के साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज खाली फटाफट क्या करता हूँ मैं, आप लोगों को सिंपल बेसिक रूल्स में हम लोग जाते हैं। तो लाइन एल, कोई भी एक लाइन पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, पैरेलल हो गया तो वो जो लाइन है जो बाकी दो साइड को रेशियो में डिवाइड करता है, दैट मींस एपी अपॉन पीबी इक्वल्स टू एक्यू अपॉन क्यूसी। ये हमारा फर्स्ट। फास्टली स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो इसका, 30 सेकेंड्स। फर्स्ट टाइप। नाउ टाइप टू। टाइप टू क्या है? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, नाउ कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स में क्या होगा, सेम कोई भी एक ट्राइंगल होगा, ठीक है, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करके दिया होगा। उसमें क्या होगा, गिवन में ये जो दो साइड्स है ना, ये रेशियो में इक्वल होगा। दैट मीन्स यहाँ पे अब गिवन क्या होगा, एपी अपॉन पीबी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यूसी। ये हमारा गिवन पार्ट होगा। मतलब दो साइड के इक्वल मिलेंगे हम लोगों को। तो जब ऐसा कंडीशंस होता है, मतलब ये रेशियो एंड ये रेशियो अगर इक्वल हो जाता है, तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो कौन से लाइन के वजह से फॉर्म हुआ है? ये लाइन के वजह से ये दो रेशियो बना हुआ है। तो ये जो लाइन रहता है ना, ये लाइन ये थर्ड साइड के साथ पैरेलल हो जाता है। मतलब इसमें जो प्रूफ है वो क्या होगा कि लाइन पी क्यू पैरेलल टू साइड बी। मतलब हम लोग को क्या होगा, क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएंगे कि ये बताना है कि ये दो लाइन पैरेलल है, ऐसा हम लोग को क्वेश्चन होगा। तो दो लाइन पैरेलल बताने के लिए क्या करना होगा, सिंपल, अगर वहां पर हम लोगों को जो लाइन से जो दो रेशियोस फॉर्म होता है, अगर वो दो रेशियो इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। सिंपल, ये है हमारा कंसेप्ट सेकंड, दैट इज टाइप टू, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो फर्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो। या ठीक है, टाइप थ्री। टाइप थ्री क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसमें दो चीज ध्यान देना है, एंगल बाइसेक्टर एंड ट्राइंगल। दैट मीन्स ट्राइंगल होगा, ठीक है, एक ट्राइंगल दिया होगा एंड वहां पर आप लोगों को एंगल बाइसेक्टर देखना है। दैट मीन्स व्हाट, सपोज मैंने ले लिया नेम ए बी एंड सी, एंड किसी भी एक एंगल का मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ। तो सपोज मैंने क्या किया, ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ओके, तो ए का बाइसेक्टर मतलब ये हो गया इसका बाइसेक्टर। ठीक है, अब ये बाइसेक्टर, दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो
तो ये जो बाइसेक्टर होता है ना, ये बाइसेक्टर इस साइड को यहाँ पर कट करता है, तो वहां पर एक मैं नेम दे देता हूँ डी। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये जो बीसी है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, बीडी एंड डीसी। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी मुझे क्या बताता है, जब भी अगर कोई भी ट्राइंगल में ओके एक एंगल का अगर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो वहां पर ओके हम लोगों को जिस एंगल पे ध्यान देना है, जिस एंगल से हम लोगों ने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, उस एंगल का जो दो आर्म्स रहता है, आर्म्स मतलब क्या, लेट्स सी, जैसे अभी एंगल ए पे क्या किया मैंने, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ए से जो आर्म्स फॉर्म होता है, कौन सा आर्म्स फॉर्म होता है, एक ए बी हो गया और एक आर्म्स हो गया ए सी। ठीक है, तो ये दोनों रेशियो में लेना है, कौन सा, दिस एंड दिस। तो ये ले लिया मैंने ए बी ए सी। ठीक है, ये इक्वल हो जाता है, किससे इक्वल हो जाता है, ये जो एंगल बाइसेक्टर जो थर्ड साइड को जहां पे इंटरसेक्ट हुआ था ओके वो पॉइंट, दैट मीन्स दिस पॉइंट। तो यहां पर भी क्या होगा, ये रेशियो में इक्वल फॉर्म होगा, मतलब एक बीडी एंड डीसी, ये रेशियो इक्वल हो जाएगा। एंड इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, ये प्रॉपर्टी फिर से बताता हूं कि इस प्रॉपर्टी में आप लोगों को गिवन क्या होगा, ये ध्यान देना है। गिवन होगा कोई भी ओके एक एंगल ओके बाइसेक्ट दिया होगा, दैट मीन्स यहां पर मैं ये बोलूंगा कि रे एडी इज द ये हमारा गिवन होगा। ठीक है, तो ए यहाँ पर ये जो है इसको बाइसेक्ट हुआ है ओके, तो ये प्रॉपर्टी में अप्लाई कर सकता हूं। सिंपल, ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई आएगा, मुझे एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ होना चाहिए। तो एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, जिस एंगल पे बाइसेक्ट हुआ है ओके, कौन सा एंगल पे, ए पे बाइसेक्ट हुआ है, तो ए से जो दो आर्म्स बनता है, एक ए बी और एक ए सी, तो ए बी अपॉन क्या, जहां पे ये जो रे हम लोगों ने ड्रॉ किया था, ये रे इस साइड को बाइसेक्ट करता है पॉइंट डी पे, सॉरी इंटरसेक्ट करता है पॉइंट डी पे, तो वहां पर दो पार्ट में डिवाइड हो गया है ये साइड, दैट इज बीडी एंड डीसी, तो ये दोनों रेशियो में होगा, बीडी अपॉन डीसी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मुझे आप लोगों को थोड़ा बताना है, बिकॉज ये गलती आप लोग कर सकते हो, दैट इज अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ए बी अपॉन ए सी लिया, मतलब पहला मैंने ए बी ये वाला साइड लिया, इसके जगह में ना मैं ये वाला साइड भी ले सकता हूँ, मतलब मैं ये बोलूंगा कि ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, लेकिन जब मैं ए सी अपॉन ए बी लेता हूँ ना, तो ध्यान देना होगा, उस वक्त यहां से मैंने जब स्टार्ट किया ना, तो इधर का ही मुझे पहला पार्ट लेना पड़ेगा, दैट मीन्स मैं क्या लिखूंगा, सी डी अपॉन बी डी, क्या लिखूंगा, सी डी अपॉन बी डी। ओके, दोनों में ध्यान दो, यहाँ पर बी डी क्या था ऊपर, यहाँ पर बी डी क्या हो गया नीचे। कैसे, सिंपल, जब ये वाला पार्ट था, ए बी मैंने पहला ऊपर लिखा था, तो ए बी मतलब यहां से कौन सा आया, बी डी, तो इसके लिए पहला बी डी आया। ठीक है, देन उसके बाद ए सी, तो उसके लिए डी सी। So type 4, that is converse of property of an angle bisector of a triangle. Same, that means what, एंगल बाइसेक्टर का ही प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, बट कन्वर्स में, कन्वर्स मतलब क्या, उल्टा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर का जो प्रॉपर्टी था, जो टाइप हम लोग देख रहे थे, उसमें जो गिवन था वो अभी यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा, और जो प्रूफ था वो गिवन हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर इसमें क्या होगा, हम लोगों को ये वाला एंड ये वाला आर्म्स, दैट इज गिवन में होगा हम लोगों को ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू दिस, दैट इज बी डी अपॉन डी सी। ओके, अगर ये हम लोगों को गिवन में दिया होगा, तो इसका मतलब हम लोग ये समझ जाने का कि ये जो रे है ओके, ये रे इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब ये जो रे है
ये इसका बाइसेक्टर है। तो दैट मीन्स यहाँ पर इसका जो प्रूफ है, ठीक है, इसमें प्रूफ क्या हो जाता है कि एंगल ए इज बाइसेक्टेड बाय रे एडी, ठीक है, और सेम, ओके, ऐसे भी लिख सकता हूं कि एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है, क्या एडी क्या है, इस एंगल ए का बाइसेक्टर, ठीक है। लेकिन ये कब बता सकता हूं मैं, जब इस तरीके से मुझे दिया हो, दैट मीन्स व्हाट, दिस एंड दिस, ये दोनों साइड रेशियो में इक्वल होगा, किसके साथ, ये जो पार्ट यहां पर डिवाइड हुआ था बीडी अपॉन डीसी, इसके साथ। ये है हमारा टाइप 4। स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो। टाइप 5 क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। ना, अब यहां पर हम लोग को क्या ध्यान देना है, एक तो वर्ड है इंटरसेप्ट एंड 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है। नाउ सबसे पहले क्या करता हूं मैं, 3 पैरेलल लाइंस देखता हूं, 1 2 एंड 3, या स्क्रीन पे दिख रहा है, या थोड़ा क्रॉस गया है, इसे ड्रॉ कर लेता हूं मैं थोड़ा अच्छे से। वन, टू एंड 3, ये 3 पैरेलल लाइंस है। नेम दे देता हूं एल एम एन, ठीक है। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड ऑल्सो पैरेलल टू लाइन एन, दैट मीन्स ये तीनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या करता हूं मैं, 2 ट्रांसवर्सल ड्रॉ करता हूं, ओके। ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल। ना, अब ये जो 2 ट्रांसवर्सल मैंने ड्रॉ किया है ना, पहले ये वाला ट्रांसवर्सल लेता हूं मैं, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूं पी क्यू। लाइन पी, ओके, इज द ट्रांसवर्सल and line Q is the transversal. Now first line P, line P, लाइन L को ध्यान दो, लाइन P, ओके, क्या करता है, लाइन L को यहां पर कट करता है, नेम दे देता हूं A, M को यहां पर कट करता है B, N को यहां पर कट करता है C। That means line L intersect line L, M, N and at point A, B and C respectively. Same transversal Q, okay, intersect line L at point D, line M at point E, line N at point S, ठीक है। ये आप लोग का कंडीशन है, क्या 3 पैरेलल लाइन होना चाहिए एंड 2 ट्रांसवर्सल उस पे ड्रॉ होना चाहिए, ओके। तो ये जो 2 ट्रांसवर्सल है, कहां कहां इंटरसेक्ट हो रहा है, ए बी सी डी ई एस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये वाला पार्ट, यहां से यहां, ठीक है, यहां से यहां, तो ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। बीसी, ये क्या है हमारा इंटरसेप्ट, डीई, ये क्या है हमारा इंटरसेप्ट, ईएफ क्या है हमारा इंटरसेप्ट, ये वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो इंटरसेप्ट है लाइन दिस वन पी पे, एक तो है ए बी एंड बी सी, लाइन क्यू पे 2 इंटरसेप्ट है डीई एंड ईएफ। तो ये जो इंटरसेप्ट है ना, ये रेशियो में इक्वल होता है, दैट मीन्स व्हाट,
एक रेशियो दैट इज ए बी अपॉन बी सी, ओके, ए बी अपॉन बी सी, ये इंटरसेप्ट इक्वल टू यहां का इंटरसेप्ट दैट इज डी ई अपॉन ये. This is my answer. So what is property 2? Type fifth, property of intercept of three parallel lines. ठीक है, तो थ्री पैरेलल का प्रॉपर्टी क्या बताता है हम लोगों को कि जो इंटरसेप्ट बनता है ना, ये इंटरसेप्ट रेशियो में इक्वल हो जाता है. ओके, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा नेम जो है ना वो 10th स्टैंडर्ड में चेंज किया है. प्रीवियस स्टैंडर्ड में हम लोगों ने जब पढ़ा था वो ये नाम था, बट अभी यहाँ पर हम लोगों को इंस्टेड ऑफ दिस, ओके, हम लोगों को नेम यूज करना है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस. दोनों का भी मतलब सेम है, बट लिखते हो ऐसे ही लिखो. प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल. ओके, क्या था? थ्री पैरेलल लाइंस पे फोकस करना है एंड ट्रांसवर्सल. क्या था? ये थ्री पैरेलल लाइंस था एंड ये ट्रांसवर्सल. ठीक है,